श्री चरक संहिता सूत्र स्थान 20वां महारोग अध्याय सामान्य रोग भेद विमर्श। अब इसके बाद महारोग अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, रोगों के विविध प्रकार से भेद। रोग 4 प्रकार के होते हैं: आगंतुज, वातज, पित्तज और कफज। इन चारों रोगों का रोगत्व एक प्रकार का ही होता है, क्योंकि सभी में सामान्य रूप से कष्ट होता है। फिर रोग की प्रकृति कारण 2 प्रकार के होते हैं: आगंतुज और निज। इन रोगों के अधिष्ठान भी 2 होते हैं: मन और शरीर। फिर रोग की प्रकृति, अधिष्ठान, लक्षण, बाहरी हेतु, दुष्ट आहार, आचार आदि, इनका विकल्प अपर संख्येय होता है, इसलिए रोग असंख्य होते हैं। आगंतुक रोग के कारण नख, दांत का लगना, गिरना, अभिचार अर्थात मारण आदि का प्रयोग, अभिश्राप अर्थात सिद्ध महर्षियों का श्राप, अभिशंग अर्थात भूत प्रेत आदि का संसर्ग, अभिघात अर्थात चोट लगना, व्यध अर्थात किसी कांटे आदि का चुभ जाना, बंधन अर्थात रस्सी आसी से बांधना, वेष्टन अर्थात किसी अंगों का लपेट जाना, पीड़न अर्थात किसी का दब जाना, रज्जु अर्थात रस्सी से बंध जाना, दहन अर्थात अग्नि से जल जाना, शस्त्र चाकू आदि तेज औजार से कट जाना, अशनि अर्थात बिजली का गिर जाना, भूतों का उपसर्ग हो जाना आदि है। निज रोग का कारण वात, पित्त, कफ का विषम हो जाना है। आगंतुक और निज रोगों के बाहरी कारण आस्तत्व में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये 3 कारण होते हैं। विभिन्न भेदों का आपसी संबंध। ये चारों रोग जब अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो आपस में संबंध कर लेते हैं, पर एक दूसरे रोग के अनुबंध होते हुए भी चिकित्सा में संदेहजनक नहीं होते, क्योंकि उनका लक्षण अत्यंत स्पष्ट रूप में होता है। आगंतुज तथा निज रोगों की परिभाषा। आगंतुज रोग पहले शरीर में कष्ट देकर उत्पन्न होता है और बाद में वात, पित्त, कफ की विषमता उत्पन्न करता है। निज रोग में पहले वात, पित्त, कफ की विषमता होती है और बाद में कष्ट उत्पन्न होता है। त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, कफ का शरीर में अधिष्ठान। वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों का शरीर में स्थान विभाग विषयक व्याख्या कर रहा हूं। यथा वात के स्थान मूत्राशय, पुरुषाधान कटे, दोनों उरु, अस्थियां और पक्वाशय, ये वायु का स्थान है। इनमें भी विशेषकर पक्वाशय वायु का स्थान है। पित्त के स्थान स्वेद, रस, लसिका, रक्त, अमाशय, ये पित्त के स्थान है। इनमें भी विशेषकर अमाशय पित्त का स्थान है। कफ का स्थान वक्षस्थल, सिर, ग्रीवा, पर्व, अमाशय, मेदा, ये कफ के स्थान है। इनमें भी विशेष रूप से वक्षस्थल कफ का स्थान होता है। दोषी रोग तथा आरोग्य के कारण संपूर्ण शरीर में गमन करने वाला वात, पित्त, कफ संपूर्ण शरीर में कुपित और अकुपित होकर शुभ और अशुभ कार्यों को करने वाले होते हैं। जब ये अपने स्वाभाविक रूप में रहते हैं तो शरीर में वृद्धि, बल, वर्ण, प्रसन्नता आदि शुभ कार्य को करते हैं। जब वे विकृत होते हैं तो अनेक प्रकार के रोग स्वरूप अशुभ कार्यों को करने वाले होते हैं।